नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 55 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब मैं आपकी मल्टीपल पिक्स जो हैं वो चेक कर रही हूँ। जो मुझे लग रहा है, बताइएगा क्या ऐसा ही है, ये ज़रूर आप मुझे बताइएगा बाद में। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो थर्ड फिंगर से छोटी है। अब काफ़ी पिक्स में मुझे ये अनुमान लग रहा है, ठीक है, लेकिन किसी किसी पिक में ये जो है बराबर की भी लग रही है। अब देखिए, इसी में जो है ये छोटी ही लग रही है। और मैंने ये देखा कि संपूर्ण हाथ में भी अक्सर ये देखा जा रहा है कि ये वाली उंगली जो है वो इससे छोटी रह जाती है। इसे हम तर्जनी और इसे हम अनामिका बोलते हैं। अब अगर जैसी दिख रही है स्थिति अगर यही है तो भाई दो में से एक चीज़ हो सकती है। जब असंपूर्ण हाथ वालों में या हम बोले नॉर्मल हाथों में भी ये उंगली छोटी हो तो या तो पत्नी से आपकी उतनी बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ झगड़ा लगा रहेगा, तो नकमिजाजी चली रहेगी। या दूसरी स्थिति ये बन जाती है कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़, अगर ये उंगली छोटी है, सामने से चेक कीजिएगा, अगर इसके मुकाबले ये विजिबल जितनी दिख रही है, हल्का सा 19-20 हो तो चलेगा, वो हल्का सा 19-20 सबका होता है। लेकिन अगर इसी तरीके की है जैसी दिख रही है तो भाई दो में से एक चीज़ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उनके स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा और उनके साथ तुनक मिजाजी आपकी बन के चल सकती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा इंडिकेशन भी आ रहा है क्या कि आप सुनेंगे नहीं। कैसे? आपका जीवन रेखा और आपका मस्तिष्क रेखा दोनों बिल्कुल अलग है। स्वतंत्र जो होती है सोच होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग किसी से दब के नहीं चलते, दूसरों के हिसाब से नहीं चलते। वो जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। उसमें भी एक संभावना बन जाती है कि कई बार पार्टनर के साथ मतभेद वाली स्थिति हो जाती है। अगर मैं आपकी रेखाओं की बात करूँ ना, तो रेखाएं बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। अगर मैं आपके आकार की बात करूं तो आपका हाथ लगभग जो है वो स्क्वायरिश पाम है। मैंने और भी पिक्स में देखा, जिस किसी पिक में तो लंबा लंबा लग रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनका पाम, तो काफ़ी हद तक इनका पाम जो है स्क्वायरिश है और भरा हुआ है। स्क्वायरिश पाम हो, भरा हुआ, व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, खूब टूट के काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा मेहनत करने वाला आदमी होता है। यहाँ पर भी देखो ये छोटी ही लग रही है मुझे पहली उंगली। ठीक है, अभी आएंगे बाकी उंगलियों पे भी। तो स्क्वायरिश पाम वाले कैसे होते हैं? देखो, एक तो बहुत मेहनती होंगे, दूसरा स्क्वायरिश पाम वाले ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के लड़ते कम हैं। ठीक है, नहीं सुनेंगे वो एक अलग बात है, अपने हिसाब से सारे काम करेंगे, लेकिन आप स्क्वायरिश पाम वालों को बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से लड़ते नहीं देखोगे। गुस्सा आएगा, लास्ट में 2 लाइन बोलेंगे, बात खत्म। ठीक है, बहुत चिक 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 नहीं करते हर बात पे। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी ज़िंदगी में सम यानी कि इवन नंबर ज़्यादा रहेगा। जैसे कि बच्चे हैं तो 2, 4, अब 6 तो बच्चे होते ही नहीं किसी के, खैर इसको तो हटा ही दो। ठीक है, इवन नंबर ज़्यादा रहता है। बिजनेस पार्टनर होंगे तो इवन नंबर ज़्यादा रहेगा, तो वो देखिएगा कि आपकी लाइफ में इवन नंबर ज़्यादा रहता है। लड़का पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है। खैर इसमें पत्नी के हाथ का भी एक महत्व रहता है, पर स्क्वायरिश पाम वालों के हाथ में मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि पुत्र योग भी इनके हाथ में रहता है। पुत्रियाँ हों तो फिर स्ट्रॉन्ग बहुत रहेंगी आगे जाके। ठीक है, बट एक पुत्र का योग तो मिनिमम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बाकी डिपेंड करता है ना पार्टनर के हाथ पे भी। दूसरा, आपके ख़ानदान में, मामा के ख़ानदान में या पिता के ख़ानदान में, मतलब माँ के ख़ानदान या पिता के ख़ानदान में, ध्यान से आँख बंद करके सोचिए, 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें आप कह सकते हो भाई ये तो बहुत नालायक हैं। ऐसा भी एक योग बनता है। आपका जो एज रहता है ख़ानदान में, कहते हैं आपका इन्हीं ख़ानदान में जो एज रहता है वो ज़्यादा रहता है। संपूर्ण पाम वालों के ख़ानदान वाले चचा ताऊ जो होते हैं, ये लोग भी लंबी आयु लेकर आते हैं। ये भी एक योग रहता है। मैं जो संपूर्ण पाम के बारे में बता रही हूँ उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ नहीं भी लगेंगी, क्योंकि हाथ का आकार रेखाओं से फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। संपूर्ण पाम पे क्या क्या होता है? एक, संपूर्ण पाम वालों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? इनका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो जाता है। वो प्रॉपर्टी के विवाद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण पाम वालों के बारे में बता रही हूँ मैं सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण पाम वालों का क्या रहता है? एक बीमारी से नहीं मरते। एक बीमारी कितनी भयानक हो जाए नहीं मरेंगे उससे। उस बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाएगी, फिर जो है ये योग बनेगा डेथ वाला। आयु संपूर्ण पाम वालों को ज़्यादा मिलती है, वो हम देखते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या समकोण पाम में रहता है, समकोण पाम वाले भले ही नौकरी कर रहे हो, मन करता है व्यापार कर लें, पहाड़ पे जाके रह लें, पहाड़ों पे जाके व्यापार कर लें, ऐसी भी एक सोच बहुत ज़्यादा देखी जाती है समकोण पाम में। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी। अच्छा, सेवा भावी बहुत होते हैं, किसी की भी सेवा करनी है, माता पिता या जो भी लोग होते हैं फैमिली के, उसमें ये लोग आगे देखे जाते हैं। समकोण पाम वालों में गुरु प्रधान होता है, शुक्र उठा हुआ होता है, बाकी ग्रह भी उठे हुए होते हैं। गुरु जिसका प्रधान होगा, उठा हुआ उसका ज्ञान अच्छा रहेगा, नम्रता बहुत ज़्यादा होती है व्यवहार में, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं बात करूं, पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, संतान बुद्धिमान ज़्यादा देखी जाती है समकोण वालों की, है ना। कुटुंब में एक दो व्यक्ति नालायक होते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। 42वां वर्ष ज़्यादा ठीक नहीं जाता, 41वां वर्ष जो है वो अच्छा रहता है। तो ये तो हमने देखा समकोण पाम के बारे में आपकी। अब आते हैं आपके एक एक करके रेखाओं की तरफ, ठीक है। रेखाएं बहुत गिनती की हैं, तो चिंता करने वाला स्वभाव होगा नहीं ज़्यादा। जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। ऐसे लोग बैठकर बहुत चिंतन मनन करने वाले होते नहीं हैं, मतलब लेट गो वाले होते हैं, ज़्यादा वो दिमाग लगाते नहीं हैं इन चीज़ों में कि भाई उनके हिसाब से चल रहा है चलने दीजिए। अब आते हैं यहाँ पर आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखो, अगर मैं जीवन रेखा को देखूँ तो यहाँ तक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। उसके बाद आप ही देख लो कि ये बहुत लाइट हो गई है। स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य का अब आप हो गए 55 के, ठीक है। बस यही तक लगभग जो है, जो ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य दिख रहा है मुझे। आगे मुझे स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा दिक्कतें नज़र आ रही हैं। और भी पिक्स में चेक कर लेते हैं, है ना, एक पिक में नहीं देखते। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये हमारा भाग्य रेखा चल रही है ये, और ये चल रही है जीवन रेखा। बहुत लंबाई लिए हुए नहीं है। स्वास्थ्य का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है अपना, ठीक है। हनुमान बाहुक सुना कीजिए, मजबूती ना हो, स्वास्थ्य में दिक्कतें शुरू हुई हों, बिल्कुल आप अपने घर में नहीं भी शुरू हुई हो तो भी हनुमान बाहुक सुनना शुरू कर दो, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मजबूती नहीं है, देखो जीवन रेखा में मजबूती नहीं होती ना, तो चाहे वो फाइनेंशियल लॉस रहें, चाहे वो फिर स्वास्थ्य को हानि पहुँचाए, वो चीज़ रहेगी। स्ट्रगल मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। कैसे? देखो, भाग्य रेखा में तो बहुत ज़्यादा कोई दम है ही नहीं यहाँ पर भी, और आगे इससे भी कम दम है जितना अभी चल रहा है। और ये इंडिकेशन एक नहीं, दोनों जगह से आ गई। देखो, जीवन रेखा में जितना पहले दम था उतना आगे नहीं है। भाग्य रेखा यहाँ पर है भी तो बहुत हल्की है, और आगे उससे भी ज़्यादा ख़त्म है। ये आपसे बहुत स्ट्रगल करा देगी फिर, ठीक है। तो आपको लक्ष्मी सूक्तम सुनना चाहिए, श्री सूक्तम, या फिर हम बोलते हैं ना लक्ष्मी सूक्तम। आपको आराम से लक्ष्मी सूक्तम आप डालेंगे तो श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम ये मिल जाएंगे, इन्हें आप सुना कीजिए। और शनिवार वाले दिन किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाइए, भूखे को खाना खिलाइए। इंसान को नहीं खिला सकते, चींटी को चीनी आटा डाल दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे डालिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, ग्रह है आपके, देखो ग्रह की बात करूँ ना तो अपने आप में ग्रह तो स्ट्रॉन्ग है, पर लाइनें बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना। लाइनें तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी ना, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं, तो पति पत्नी में भी मतभेद की संभावना बनती है। ये भी एक स्थिति आती है कि आप अपनी चलाओगे बिल्कुल। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल ही बगल में एक तिल आ रहा है। ये अगर टच कर रहा है, वैसे तो पिक में मुझे लग नहीं रहा है टच कर रहा है, ये टच नहीं करना चाहिए। ये टच करेगा तो फिर टेंशन देगा एक अच्छी खासी। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूँ, हार्ट लाइन भी आपकी कोई बहुत बड़ी है नहीं। आयु भी मैं बोलूँ, सत्य बोल देती हूँ मैं, तो बहुत लंबी हो, 80 साल हो, ऐसी है नहीं आपकी आयु। बाकी तो किसी न किसी का जीवन देखा नहीं सत्य में तो, लेकिन रेखाओं को जो इंडिकेट हम करके देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, मतलब 81 साल जाएँ आप, ऐसा नहीं चल रहा है हाथ में। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मुझे तीनों रेखाओं से इंडिकेशन आ रही है कि आगे जो है हेल्थ जो है उतनी बढ़िया चलेगी नहीं आपकी। आपकी हृदय रेखा यहाँ से 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में विभाजित होना बड़ा अच्छा माना जाता है। लोग सच का साथ ज़्यादा देना पसंद करते हैं, लेकिन इसका टच करना सही नहीं माना जाता। हृदय रेखा को भाग्य रेखा की कोई शाखा टच करे, ये भी एक अच्छा चिन्ह नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर हाथ देखो थोड़ा सा कमज़ोर की दृष्टि की तरफ जा रहा है। और देख लेते हैं दूसरी पिक्स में भी, है ना। कई बार हमारी पिक्स भी उतनी क्लीन नहीं होती हैं। हाथ का रंग अच्छा है, लेकिन रेखाएं बड़ी कम और छोटी हैं। मेहनत ज़्यादा, फल कम, जिसे कहते हैं ना, वो वाली स्थिति बन रखी है हाथ में। आपके हाथ में कुछ बिजनेस लाइंस भी आई हुई हैं,
चाहें तो बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस कर रहे हों तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बिज़नेस लाइन्स तो आपके हाथ में हैं। ठीक है। अब एक चीज़ अच्छी क्या है, शुक्र बहुत अच्छा है, उठा हुआ है। अब उठा हुआ इतना शुक्र क्या क्या दे सकता है। उठा हुआ शुक्र एक तो स्त्री सुख देता है, यंग एज में गर्लफ्रेंड्स भी खूब बनती हैं ऐसे लोगों की, स्त्रियां जल्दी आकर्षित होती हैं, आप भी स्त्रियों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं, ये भी एक योग बनता है। दूसरा, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसको अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो शुक्र अपने आप में आपका साफ है, वो एक अच्छा इंडिकेशन है। उल्टे हाथ में बेटर इंडिकेशन है। उल्टे हाथ की जीवन रेखा भी मैं देखूँ तो वो कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन इसमें भी बाद में आके ये एक एज पर आकर ये लाइट ही हुई है। और दोनों हाथों में अगर किसी की लाइट होती है, अभी बैक टू बैक में जो हाथ बना रही है दोनों के हाथ की सेम स्थिति बनी, जो आपसे पहले हाथ मैंने डाला है उसमें भी यही हुआ, जीवन रेखा बाद में जाके ढीली हो गई है बिल्कुल, और ये ढीली हो जाती है तो स्वास्थ्य को ढीला कर देती है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। और यहाँ मस्तिष्क रेखा भी देखो, शुरू में स्ट्रॉन्ग चली और बाद में बिल्कुल लाइट हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें बढ़िया नहीं है। प्रैक्टिकल होंगे, सुबह उठते ही लगता होगा पैसा कमा लूँ, बस पैसे के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे कमाना है, और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत इमोशनल नहीं होते ऐसे लोग। हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं आपकी, और जब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती तो ऐसे लोग उतने भावुक भी नहीं होते, प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में। भाग्य रेखा में यहाँ भी दम ज़्यादा है नहीं, आगे थोड़ा स्ट्रगल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब इसके बाद कुछ भी आपको पूछना है तो आप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। मंगल देखूं तो अपने आप में उठा हुआ है। ठीक है, मंगल स्ट्रॉन्ग है आपका। हाथ के ग्रह तो आपके उठे हुए हैं, पर रेखाओं में बिल्कुल भी दम नहीं है। रेखाओं में दम नहीं होता ना जब, तो स्ट्रगल करवा देती हैं फिर। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। थैंक यू।